श्री पार्वती जी का श्री पार्वती जी का कहना पूछना ये था कि किस तरह से ये निर्विशेष परमात्मा, निराकार निर्गुण परमात्मा ये किस तरह से अवतरित होकर स्वरूप को प्राप्त करता है, क्या कारण है इसके पीछे। तो उन्होंने श्री भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा कोई एक कारण बताया नहीं जा सकता पार्वती, कि केवल इसी कारण के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान के अवतार के कई कारण हो सकते हैं, और उसी कारण के अंतर्गत भगवान बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कथा सुनाई थी, आपको कभी स्मरण में हो तो उन्होंने कथा सुनाई थी किसकी, जय विजय की। उसके बाद तुलसी वृंदा की कथा सुनाई थी, वह कारण था। और तीसरे कारण में नारद जी के श्राप की कथा सुनाई, कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। बोले उस श्राप के चलते हुए भगवान को मनुष्य का अवतार लेना पड़ा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कहाँ पे, किस कारण से भगवान श्री नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। नारद जी के श्राप का ये तीसरा हेतु बताया। आगे दो हेतु और भगवान बताएंगे। ये तीसरे हेतु को हम लोग पूरा करते हैं कि जब भगवान विश्व मोहिनी को साथ लेके चले और श्री नारद जी को कपि आकृति दी, बंदर की आकृति दी, तब विश्व मोहिनी, वो तो भगवान की माया ही थी, उन्होंने नारद जी का तो वर्ण नहीं करा, वहीं पे ही राज राजा के रूप में, राजा का वेशधारी भगवान स्वयं बैठे हुए थे। विश्व मोहिनी क्योंकि महालक्ष्मी का ही उन स्वरूप है, उन्होंने भगवान को वरण करा और भगवान श्री महालक्ष्मी के साथ, जो कि विश्व मोहिनी के रूप में है, उनको लेकर वैकुंठ की ओर जाने लगे। तब भगवान शंकर के गणों ने नारद जी को कहा अपना जरा जाके चेहरा देखो। तब उन्होंने चेहरा पानी के अंदर देखा तो वो बिल्कुल भयानक बंदर की तरह था। तब नारद जी बड़े क्रोधित हुए और भगवान को रास्ते में, जब वो वैकुंठ जा रहे थे, भगवान से पूछने के लिए कि मुझे, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों करा, तो भगवान रास्ते में ही मिलते हैं और वहीं पे ये श्राप दे देते हैं। वो कहते, कपिया बंचे हो मोही जवनी धरी देहा, सोई तन धरो श्राप मम एहा। बोले जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे को ठगा, बोले वही मनुष्य का शरीर आपको धारण करना पड़ेगा, ये मेरा पहला श्राप है। दूसरे श्राप में नारद जी कहते, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे की सहाय तुम्हारी। और जब आप अवतार लेकर पृथ्वी पर जाओगे तो कोई भी आपका सहायक नहीं वहां होगा। केवल के पूरा जो पृथ्वी पर बंदर लोग हैं, जो वानर समुदाय है, वही आपकी सहायता करेगा। और तीसरे श्राप में नारद जी ने कहा कि जिस तरह से आज मैं नारी के विरह में दुखी हूं, आपको भी नारी के विरह में दुखी होना पड़ेगा। इस तरह से जैसे उन्होंने श्राप दिया, भगवान ने श्राप को स्वीकार करा और भगवान श्री महालक्ष्मी के साथ वहां से जब अपने स्वरूप में आए, विश्व मोहिनी महालक्ष्मी के स्वरूप में आई, तब नारद जी बड़े पछताए। नारद जी ने बार बार क्षमा मांगी। तब भगवान कहते हैं उनको कि मैंने जो आपको इतना श्राप दिया और दुर्वचन कहे, ये पाप किस तरह से मिटेगा। तो भगवान विष्णु, भगवान राम कहते हैं, कोई जपहु जाय शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरत विश्रामा। बोले जो तुमने मेरे को दुर्वचन इतने कहे हैं, बोले इसके प्रायश्चित के रूप में आप भगवान शंकर के सहस्त्र नामों का पाठ करो, उससे आपके हृदय में शांति प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। नारद जी ब्रह्मलोक की ओर चले गए। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान, सियावर रामचंद्र की जय। हर घन मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी,
अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। और जब नारद जी ब्रह्मलोक की ओर जा रहे थे, तब भगवान शंकर के जो दो गण थे जिनको श्राप दिया था नारद जी ने असुर हो जाने का, तो उस श्राप को, जब श्राप तो मिल तो गया, अब उस श्राप के शमन के लिए ये सब चीज वो प्रकार वो देख रहे थे। अब नारद जी के श्री चरणों में आते हैं कि महाराज इस श्राप से हमारा किस तरह से उद्धार होगा। तो कहते हैं, हर गन हमन वे प्रमुनिराया, बड़ा अपराध की न फल पाया। श्राप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। भगवान श्री नारद जी ने अपने श्राप, जब भी संत श्राप देता है तो एक प्रकार का अनुग्रह ही होता है उसके ऊपर। आप अहिल्या जी के प्रसंग में देखेंगे, वहां पे अहिल्या जी कह रहे हैं, मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। श्री अहिल्या जी कहती हैं कि जो गौतम ऋषि ने मेरे को श्राप दिया था, वो अति भल कीना, बहुत अच्छा करा, ताकि मेरे को भगवान के दर्शन हुए। ठीक इसी तरह यहाँ पर हरि के भगवान शंकर के गण आते हैं और वो क्षमा मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, निशाचर जाई रहो तुम दोनों निशाचर तो हो गए महाराज, परंतु वैभव विपुल तेज बल हो, भुजबल विश्व जितो तुम जिया, तो तुम जिया, धरे विष्णु मनुष्य तनु तरिहा। बोले तुम इस पूरे विश्व को जीतोगे, ऐश्वर्यशाली बनोगे और इस विश्व पे राज करोगे। और जब भगवान विष्णु मनुष्य अवतार में अवतरित होंगे, बोले तब वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होए मुक्ति न पुनः संसारा। बोले तब तुमको, तो आप लोगों की मुक्ति हो जाएगी और पुनः वापस फिर संसार में आना न पड़ेगा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। और फिर दूसरे कल्प में वो निशाचर बनते हैं। ऐसे ये जय विजयी हैं। ये एक कल्प में तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे कल्प में ये बने रावण कुंभकर्ण, और तीसरे कल्प में फिर ये बनते हैं दंतवक्र और शिशुपाल। इस तरह से तीन बार इनको श्राप, तीन बार का, तीन जन्म का श्राप मिला, और तीनों जन्म में भगवान ने इनका उद्धार करा। जब तीसरी बार भगवान ने उद्धार करा शिशुपाल और दंतवक्र के स्थिति में, क्या जन्म में, तब ये मुक्त हुए, क्योंकि सनत कुमारों ने उनको तीन बार असुर होने का श्राप दिया था। तो सब एक दूसरे से हेतु जुड़े हुए हैं। एक दोहा देखिएगा, 39। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुख दुख सुखद, हरिभंजन भुवि भार। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुगत विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरज सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न जाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रण प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सुर नर मुनि को नहीं, जेह न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजई महामायापति। सियावर रामचंद्र की जय। अब जो चौथा कारण और अंतिम कारण बताएंगे श्री भगवान श्री शंकर पार्वती जी को, वो थोड़ा सा बड़ा है। मैं इसकी कथा सुना के जो मेन मेन चौपाइयां हैं
वो उसको आपको बताते जाता हूँ। अपर हेतु, अपर है ना दूसरा, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जही कारण अज गुण अगुण अरूपा। ये ब्रह्म का स्वरूप है। यही कारण अज, जिसका जन्म नहीं होता, तीनों गुणों से परे जो अगुण है, और अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है। ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। बोले मैं आपको दूसरा कारण बताता हूं, ये चौथा कारण है जिसके कारण भगवान ने मनुष्य अवतार ग्रहण करा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी, आजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित्र सुनु भ्रमर जहारी, लीला कीन्ह जो तेई अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा। यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी को पूर्व का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं कि जेही का, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखी, तुमने, आपने जो जंगल में आरण्य में घूमते हुए भगवान को देखा था, जिनकी परीक्षा आप करने गई थी, कैसे थे भगवान? तो बंधु समेत धरे मुनिवेशा, क्योंकि वनवास प्राप्त था, तो भगवान ने मुनिवेश धारण करके रखा था, और श्री लक्ष्मण जी ने भी मुनिवेश धारण करा था। तो बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित्र अवलोकी भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। बोले जब आप सती शरीर में थी, तब उस स्वरूप को देखकर और मेरे कथन को सुनकर भगवान ने क्या कहा था? शंकर ने, जय सच्चिदानंद। और भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढ रहे थे और दुखी भी बहुत थे। यही देख कर माता जी को बड़ा संशय उत्पन्न हुआ। तब बौरानी, बौरानी का अर्थ हुआ संशय से ग्रस्त हो गई थी आप। और बोले वो संशय की छाया इस जन्म में भी आपकी मिटी नहीं, इसलिए आपने प्रश्न मुझसे कहा। तो यहाँ पे लिखा है, अजहु न छाया मिटई तुम्हारी। छाया यानी वो जो सती शरीर में जो संशय था, वही संशय आज भी आपके हृदय में है। ये प्रसंग ये क्यों आया यहाँ पे? इस तरह से भगवान शंकर ने पार्वती जी को क्यों स्मरण दिलाया? क्योंकि ये जो कथा, ये जो प्रताप भानु की आने वाली है, इसका सिद्धांत यही है कि इस जन्म में की हुई इच्छाएं यदि इस जन्म में पूर्ण नहीं होती, तो परमात्मा फिर दूसरे जन्म में उसको पूरी करवाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि शरीर बदल जाने से, देश बदल जाने से, काल बदल बदल जाने से हमारा अंतःकरण बदल जाता है ना। अनंत जन्मों से हमारा अंतःकरण जैसा हमें पहले मिला था, संभवतः वही चला आ रहा है। संभवतः मैंने क्यों बोला? क्योंकि यदि किसी जन्म में कोई सत्संग मिला हो, कोई आचार्य मिले हो, या पिता आपके आचार्य तुल्य हो, उन्होंने कुछ अनुशासन लगाया होगा, तो वहां अंतःकरण थोड़ा ठीक हुआ होगा। तो फिर वो ठीक हुआ अंतःकरण हमको प्राप्त होता है। जैसे इस जन्म में जो मेरी बुद्धि है, जिस तरह की मेरी बुद्धि है वर्तमान में, जिस तरह के मेरा मन है, जिस में तरह का मेरा चित्त है, मेरे स्मृति है, मेरी वासनाएं, मेरी इच्छाएं, यदि मैं आज इस शरीर में रहकर उस इच्छाओं पर काम करूं, यानी काम करूं का अर्थ है कि यदि उन इच्छाओं को समझूं कि ये इच्छाएं मेरे में हैं और दे ऑल आर अनवांटेड, उनका कोई महत्व है नहीं, मेरे को नहीं, यानी इसके पीछे समय नहीं खराब करना, तो वो क्या होगी? मेरे भीतर की इच्छाएं डिलीट हो जाएगी मेरे विवेक से। दूसरा, आचार्य शास्त्र उपासना इत्यादि करके जो बुद्धि मेरी ब्लंट है वर्तमान में, वो इस उपासना के द्वारा, आचार्य के श्रवण के द्वारा, आचार्य के अनुशासन के द्वारा, और
इस शास्त्र सत्संग के द्वारा वह मेरी बुद्धि तीक्ष्ण होती चली जाएगी। तो इस जन्म में मैंने अपने अंतःकरण में जो मन है उसको ठीक करा, जो बुद्धि है उसको तीक्ष्ण करी, और जो मेरे पास राग द्वेष हैं उनको मैंने संभाला कि नहीं, शास्त्र मना करता है राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ये एक दिन में जाते नहीं, पर धीरे 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 हम इस जन्म में, हमको आचार्य जी कहते थे कि इस जन्म में यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा, परंतु अपना अंतःकरण साफ कर लेना, पवित्र कर लेना, ताकि यही अंतःकरण तुमको आगे जन्म में मिलेगा, और उसको फिर आप ज्ञान में तुरंत वहां निवेश कर देना। वर्तमान में क्या है कि उस अंतःकरण को सबसे पहले ठीक करना पड़ता है। वो ठीक करने में जीवन निकल जाता है और वो ठीक होता नहीं। फिर आते जन्म में फिर उसी अंतःकरण को लेके बैठो, क्योंकि उस श्रवण में मन नहीं लग रहा, श्रवण कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा। तो उपासना, इसलिए उपासना बहुत जरूरी है, इसलिए गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र बहुत जरूरी है। और अब गुरु के अनुशासन में रहना, यदि वो डांटता है तो भी उसके अनुशासन में रहना, क्योंकि वहीं से ही ठीक होना है हमको, वहीं से हमारे ठीक होंगे। पूरी शंकराचार्य जी जब मैं उनके पास था, तो एक ब्रह्मचारी था, बड़ा उद्दंड ब्रह्मचारी था पुरी में। तो वो 2-3 दिन से कक्षा में आया नहीं था, और उसकी भंडारी से कोई लड़ाई भी हो गई थी। तो गुरुजी को मालूम पड़ा, गुरुजी को बड़े बहुत सारी शिकायत आती थी पहले, पर गुरुजी ध्यान नहीं देते थे। तब उस दिन जोर से शिकायत आई तो गुरुजी गए, और गए उनके कक्ष में तो नहीं जाते थे गुरुजी, वहीं दूर से उसको बाहर आवाज दी। हम भी गए थे, तो दूसरे ब्रह्मचारी को बाहर निकाला, बुलाया बाहर, और जो गुरुजी ने डांट लगे, 10 मिनट तक गुरुजी उसके ऊपर नाराज होते रहे। और फिर गुरुजी वापस पीछे उतर के आ गए और हमको पढ़ाने लगे। उस दिन तो वो आया नहीं, दूसरे दिन वो आया कक्षा के अंदर। तब गुरुजी ने कहा कि जो 10 जन्म में तुम्हारा क्रोध नहीं जाता था, वो मैंने तुम्हारे 10 मिनट में उसको खत्म करा। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि यदि आचार्य पद हमको नाराज भी होता है तो ठीक है, वो हमारे अच्छे के लिए। इस कथा का अभिप्राय इसलिए भगवान शंकर यहाँ पार्वती जी कह रहे हैं कि अजौ न छाया मिटई तुम्हारी, पूर्व जन्म में जो संशय ग्रस्त होके तुम्हारा अंतःकरण था, और उससे शरीर छूट गया था तुम्हारा अग्नि कुंड के अंदर, तुम्हारा देह से तुम छूट गई थी। बोले वह संशय आज भी तुम्हारे मन में जीवित है, और जब तक वो संशय पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ऐसी ही भटकती रहोगी। इसलिए अभी अब मैं वो कथा सुना रहा हूं तो ध्यान से सुन लो कि वह जो परमात्मा है, जो कि अज अगुण अरूप है, उसने किस तरह से अवतार लेता है, क्या क्या हेतु होते हैं। बोले यही आपका संशय था, बोले वो मैं तो आपको बता रहा हूं, उसको आप समझ लो। क्या ये हम लोगों के लिए गोस्वामी या हम लोगों को कह रहे हैं कि यदि संशय है तो इसी जन्म में जिस तरह से हो खत्म कर लो। यदि इच्छाएं हैं तो समझदारी से उसको खत्म, उसको देखो, जरूरी हो तो उसके ऊपर काम करके उसको पूरी करो। अन्यथा महाराज इन्हीं सब चीजों के लिए पुनः वापस जन्म लेना पड़ेगा। जो वासनाएं, जो इच्छाएं हम हमारे द्वारा, आप हमारे हमारे सामर्थ्य के बाहर की चीज है, वो परमात्मा के सामने प्रस्तुत कर दो कि प्रभु ये चीजें मेरे अंतःकरण में है, जो कि मेरे हाथ के बाहर की वस्तुएं हैं प्रभु, मेरे सामर्थ्य के बाहर की वस्तुएं हैं, मैं इसको पूरी कर सकता नहीं, परंतु ये जाती नहीं, अब आपके चरणों में समर्पित है। फिर परमात्मा वो करता है, फिर उसको जैसा उसको ठीक करना हो, या तो भोग के मिटा देता है या बिना भोगे मिटाए देता है, ये फिर उसकी इच्छा। तो परमात्मा को समर्पण यहाँ पे हम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, परमात्मा के लिए समर्पण यही है के लिए वहां पर शरणागति बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको शरणागत नहीं होंगे तब तक हम अपने अंतःकरण को खोलकर उसके सामने रख नहीं सकते, और उसको निवेदन नहीं कर सकते कि प्रभु इसको आप क्या करना है, या तो खत्म कर दो या भोग के खत्म करवा दो, जिस तरह से आप चाहो।
तो ये जो आगे अब कथा प्रताप भानु की आएगी, आप देखना, मैं इसको बताता हूँ अभी। तो अजहु न छाया मिटई तुम्हारी, तासु चरित्र सुनु भ्रम रुजहारी, लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कहो मति अनुसारा। जो जो लीलाएं करी हैं भगवान ने, वो अपने मति से मैं आपको कहूंगा। और इधर तो भगवान शंकर और पार्वती का संवाद है, उधर श्री याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद है। इसलिए यहाँ पे दूसरी चौपाई में आया, भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बैरन ऋषिकेतु, सो अवतर भयो ते हेतु। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, क्योंकि भरद्वाज जी को वही कथा सुनाई जा रही है याज्ञवल्क्य जी के द्वारा, जो भगवान पार्वती और शंकर के बीच में संवाद था। तो भरद्वाज सुनो शंकर वाणी, शंकर वाणी हे भरद्वाज जी, भगवान शंकर की वाणी को सुनकर सकुचई सप्रेम उमा मुस्कानी, सकुचाई सबसे पहले कि मेरे अंतःकरण के बारे में भगवान शंकर को सब सब समझ में आ रहा है। और माता जी ये स्वीकार कर रही हैं, सकुचा कर ये स्वीकार कर रही है कि हाँ, आज भी मेरे भीतर वह संशय वैसा के वैसा बना हुआ था। अब भगवान जब ये कथा बता रहे हैं तो धीरे धीरे वो गांठ खुल रही है, इसलिए सकुचाई। सकुचाई भगवान शंकर क्योंकि ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके प्रति आदर है, उनके प्रति प्रेम है, तो सप्रेम उमा मुस्काई, मुस्कानी का अर्थ हुआ कि श्री पार्वती जी रिएक्ट करती हैं, माँ सकुच आकर मुस्कुरा देती हैं, और फिर लगे बहुरी बैरन ऋष केतु, सो अवतार भयो ते हेतु। सो सो में तुम सन कहूँ सुनो, सौ में तुम सन कहूँ सबो, सुनि मुनि समन लाई, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाई, सियावर रामचंद्र जी की जय। और ये गोस्वामी जी के शब्दों को आप बिल्कुल हृदय में प्रमाण रूप से लेना कि राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाई। आप जरूर ये अपने अंतःकरण में उसको अनुभव करना। अनुभव कब करोगे? जब इस कथा के प्रति प्रेम हो रहा होगा, जब इस कथा के प्रति समर्पण होगा, तब इसको ये बिल्कुल अनुभव में आने वाली चीज है। हमारे जीवन के अंदर के कलिमल खत्म होते हैं, और मंगल करने वाली ये कथा है। दोनों तरफ से मंगल करेगी। हाँ, संसार की दृष्टि से भी, भौतिक रूप से भी मंगल करती है, और अध्यात्म में तो मंगल करती ही करती है। कथा शुरू करते हैं भगवान। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनके भय नर षष्ठि अनूपा। अच्छा, यहाँ पर है ना, स्वयंभू मनु की कथा है, और प्रताप भानु कथा फिर पांचवें कारण में आएगी। ठीक है, तो ये चौथा कारण है जिसमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा है। अच्छा, स्वयंभु मनु मनु अरुषत रूपा, जिनके भय नर श्रेष्ठि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीला, नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगति भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण संशय वेद पुराण प्रशंस ही जाहि, देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जेहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये भागवत जी में इसकी पूरी डिटेल में कथा आती है। ब्रह्मा जी के शरीर से ही स्वयंभू मनु प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी के शरीर से ही शत्रुपा जी प्रकट हुई। मैथुनिक सृष्टि बनाने के लिए पुरुष और स्त्री की आवश्यकता थी, पृथ्वी की आवश्यकता थी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट करा,
और वराह भगवान ने पृथ्वी को सामने रखा और उस पृथ्वी के ऊपर फिर मैथुनिक सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु के परिवार के बारे में, वंश के बारे में यहाँ पे वर्णन है। उनके बड़े पुत्र उत्तानपाद, उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद जिनके घर में जिनका पुत्र ध्रुव हुआ, जिनका पुराण में बड़ी कथाएं आती हैं, तो वेद पुराण प्रसंशहिता ही। और जो छोटे पुत्र थे वो है प्रियव्रत। प्रियव्रत के भी वंश में आगे जाके ऋषभ देव जी भगवान का अवतार होता है, जिन्होंने अवधूत अवधूत संन्यास में कौन कौन कैसा आचरण और धर्म होता है उसका प्रचार प्रसार करा। उनकी जो कन्या थी देवहूति, बड़ी कन्या, कन्याएं तो तीन थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो ये जो देवहूति कन्या थी ये कर्दम ऋषि से ब्याही, और इनके गर्भ से भगवान कपिल का प्रागट्य होता है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रचार प्रसार करके भगवान ने अपनी लीला संवरण करी, और अपनी माता देवहूति को भी इसी सांख्य शास्त्र को सुनाकर उनको मुक्त करा। तो इसलिए आदि देव प्रभु दीन दयाल, जठर धर्यो ते कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र न प्रगट बखानी, तत्व विचार निपुण भगवान। तो भागवत जी में सांख्य शास्त्र दिया गया है। सांख्य शास्त्र कपिल सांख्य में और गीता जी का जो सांख्य है इसमें अंतर है। तो जब आप पढ़ोगे तब इसको पढ़ा देंगे कि सांख्य शास्त्र कैसे, दो प्रकार, तीन प्रकार के सांख्य शास्त्र हैं। तो एक कपिल भगवान का है, एक कपिल मुनि का है, और एक भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान कपिल का जो सांख्य शास्त्र है ये सईश्वरवादी सांख्य शास्त्र है। भगवान श्री मुनि कपिल मुनि का जो शास्त्र है वो निरीश्वरवादी सांख्य है, जो प्रकृति प्रधान है। और ये जो भगवान श्री श्री कृष्ण ने जो सांख्य शास्त्र गीता में जी में दिया, ये निरीश्वरी प्रधान सांख्य शास्त्र है। इसमें ईश्वर की स्थिति नहीं बताई। तो सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, जय मनुराज कीन बहुकाना। मनु ने बहुत काल तक, पृथ्वी के जो प्रथम राजा हैं वो राजा श्री मनु हैं। कई वर्षों तक उन्होंने, कई काल तक उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य करा। प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला, भगवान ने जिस तरह से वेदों में वर्णन करा हुआ है उस तरह से उन्हें पूरी शास्त्र मर्यादा के साथ अपने राज्य का, लोगों का पालन करा। अब वो चौथे पन में चले गए। जीवन का चौथा पन हो जाता है 60 साल से शुरू। तो देखना, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। और उन्होंने मन में विचार करा एक दिन कि होई न विषय विराग, मैं कब से राजा बना हुआ हूं और भोग रहा हूं, राज्य को भोग रहा हूं, परिवार को भोग रहा हूं, परंतु मेरे को इस राज्य से, इस परिवार से, इस जीवन से, किसी भी प्रकार, इस संसार से किसी प्रकार का कोई वैराग्य नहीं हुआ। मेरे हृदय में इसको छोड़ने की ऐसी इच्छा अभी हुई नहीं। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। मेरे को इस परिवार में रहते रहते 60 साल हो गए, यानी संसार 60 साल का मैं हो गया। अभी तक तो हो जाना चाहिए। पुराना तो हिसाब ऐसा ही था, 20 विद्या 30 धन, और 40 50 और 60 तक आप गृहस्थ भोग लो, और 60 के बाद फिर अपने कल्याण के लिए निकल जाओ घर से। पुराने लोग जो कहते थे वो इसी तरह से कहते थे, 20 विद्या 30 धन। अब तो बिल्कुल हिसाब ही गड़बड़ा गया। और फिर 60 साल हुए कि घर से निकल जाओ। तो जब वो सिद्धांत, तो ये पुराना सिद्धांत यही था, तो ये सिद्धांत को याद करके श्री मनु महाराज को बड़ा दुख हुआ कि मेरे में, मैं 60 साल का हो गया पर किसी प्रकार का वैराग्य मेरे जीवन में नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग। देखो, वैराग्य नहीं हो रहा संसार से, पुत्रों से, परिवार परिवार से, इसलिए दुखी है कि मैं उनको छोड़ना चाहता हूं। अब हृदय बहुत दुख लाग,
जन्म गयो हरि भगति बिनु, और मैं क्योंकि वैराग्य नहीं हो रहा तो भगवान का भजन नहीं हो रहा, मैं परिवार में ही रमण कर रहा हूं। और ये जन्म मिला क्यों था? भगवान के भजन के लिए। भगवान का भजन करके जितनी जल्दी हो सके भगवान के पास पुनः चले जाना। मैं उनका ज्ञान, भजन का यहाँ अर्थ हुआ उनका ज्ञान प्राप्त करके। और ज्ञान जब प्राप्त होगा और शरीर छूट जाएगा, फिर न भूयोपि जायते, फिर कभी पृथ्वी पे पुनः जन्म लेना पड़ेगा नहीं। बोले मनुष्य शरीर मिला तो इसीलिए है ना, परंतु जन्म गयो हरि भगति बिनु, मेरा अभी तक का जो पूरा समय था ये ऐसे ही चला गया। अब क्या होता है, जब स्वाभाविक रूप से वैराग्य नहीं होता परिवार से, संसार से, समाज से, तब हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें क्रिया करनी चाहिए। जब स्वाभाविक रूप से, ध्यान देना मैं स्वाभाविक शब्द का उपयोग कर रहा हूं यहाँ पे, और जब स्वभाव घट नहीं रहा जैसा घटना चाहिए, फिर क्या करें? फिर क्रियान्वित करो। आप उसको कैसे क्रियान्वित करें? देखो, राजा मनु ने करा उसको। बरबस राज सुतनि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अब उन्होंने बरबस ये शब्द उपयोग इसीलिए करा गोस्वामी जी ने। बरबस शब्द बताने का, बरबस शब्द से ये बताना चाहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं थी, मैं राज और भोगना चाहता था, परंतु नहीं, शास्त्र वचन है कि चौथे पन नृप कानन जाई, और मेरे को कानन जाने का कोई मन में आ ही नहीं रहा, परंतु शास्त्र आदेश है, तो फिर क्या करे? तो बरबस दे दिया। मन में नहीं था तो भी दे दिया। बरबस राज सुत ही तब दीना, अपने पुत्र को वो राज दिया। और फिर अकेले नहीं, नारी समेत गवन बन कीना, फिर उनकी नारी के साथ वो वन में चले गए। और कहाँ वन में आए? तो तीरथ वर नैमीश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदा था। सीतापुर के पास यूपी में जो नैमिषारण्य है, ये उसी की बात है। बस ही तहा मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हर्षि चले मनु राजा, पंथ जात सोहति मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। जब बाप जा रहे थे नैमिषारण्य में, तब राजा रानी पैदल जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मार्ग में जाते हुए कि मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हैं। और कहाँ पहुंचे? पहुंचे जाई में तुम ढेनुमति तीरा, हर्षि नहाए निर्मल नीरा। और फिर नैमिषारण्य में गोमती नदी है, उस गोमती नदी को ही गोस्वामी जी ने धेनुमती करके पुकारा। तब पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्षि नाय निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर ऋषि नृप ऋषि जानी। उन्होंने कहा ये राजा तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं। तो वहां पे जितने भी सिद्ध लोग थे, तपस्वी लोग थे, वो सब राजन से मिलने के लिए आते हैं। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। बस वहां पे रहकर तपस्या करने लगे, और तपस्या कर कर संत समाज के साथ अनेक प्रकार के व्याख्यान सुनने लगे, पुराण सुनने लगे, ब्रह्म तत्व को जानने लगे। मैंने ब्रह्म और धर्म, उनके रहस्य उन सिद्धों के द्वारा सुनने लगे। और तब उनको वहां पर द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहूं, दंपति मन अति लाग, सियावर रामचंद्र जी की जय। ये मनु महाराज को सनत कुमारों ने आके द्वादश अक्षर मंत्र दिया, और फिर उन्होंने उसका जप करा मन में, यानी बिल्कुल निष्ठा से उस मंत्र का जप करा। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहु ब्रह्म सच्चिदानंदा। जब इस तरह का तप होता है, तब करहि आहार, आहार पे बड़ा
ध्यान रखना पड़ता है। कर ही आहार, आहार पर कैसा आहार है और कितनी मात्रा में आप आहार कर रहे हो, दोनों साधना के लिए बहुत उपयोगी है। तो कर ही आहार साक फल कंदा, सुमर ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और फिर उन्होंने धीरे धीरे तप बढ़ाना शुरू करा। उन्होंने वारी यानी जल और फल मूल सब त्याग दिया। और अभिलाष निरंतर होई, देख नयन पर परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चित ही परमार्थवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपा ति अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंस ते नाना। उनके मन में अभिलाषा थी, श्री मनु महाराज के मन में। मनु महाराज सत्संगी तो पहले से ही थे। तो उन्होंने सुन रखा था कि मूल परमात्मा जो वैदिक परमात्मा सनातन धर्म का है, वो अगुण अखंड अनंत अनादि है। और परमार्थवादी जितने भी मुनि और संत हैं, ये सब महाराज उस परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। जेहि चित ही परमार्थवादी। परमार्थवादी जितने भी महात्मा हैं, बोले सिद्ध लोग हुए, उसी पर ही चित्त लगाते हैं। जही चित्त ही परमार्थवादी। अच्छा, और इसी ब्रह्म को, इसी अगुण अखंड अनंत अनादि को, नेति नेति जेहि वेद निरूपा। वेद भी उसको नेति नेति करके बोलता है। न विदित है न अविदित है, न सत है न असत है। ये विदित अविदित से परे है, सत असत से परे परमात्मा है, वेद निरूपा। निजानंद निरूपाधि, किसी प्रकार की इसके ऊपर उपाधि नहीं है। अनुपा, इसके जैसे कोई दूसरा नहीं है। बोले इसी इसी परमात्मा से शंभु, विरंची ब्रह्मा जी और विष्णु, जो शेष नाग पे लेटे रहते वो भगवान विष्णु। बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजे ही जासु अंश ते नाना। ब्रह्म में से ही, ब्रह्म के अंश से ही ये त्रिदेव की उत्पत्ति हुई है। बोले ये उन्होंने सुन रखा था। और अभी अभी जब नैमिषारण्य में आए तब भी उनके बारे में बहुत सुना। मैंने अभी कहा था, तत्व और ब्रह्म और धर्म पर बड़ा यहाँ पे विचार करा उन्होंने मुनियों के साथ, सिद्धों के साथ। और उनको मालूम था कि ऐसे जो परमात्मा है, निर्गुण अखंड अनादि अनंत, बोले ये है तो निरुपाधिक, पर भक्त के कारण उपाधि धारण कर लेते हैं। बोले ऐसे ही प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तनु गही। भक्त के लिए लीला तनु धारण करके उसको दर्शन देते हैं। यह वचन सत्य श्रुति भाषा। अब देखो, श्रुति की कसौटी पर यहाँ पे उन्होंने उसको कसौटी पर कस लिया कि यदि श्रुति का ये वचन सत्य है, तो हमार पूज ही अभिलाषा। तो मेरी भी अभिलाषा, मेरी यही इच्छा है, मैं उस तरह का तप करूंगा जिससे परमात्मा प्रसन्न होकर, मैं इतना प्रेम करूंगा परमात्मा के पे, क्योंकि वो प्रसन्न होकर निरुपाधि स्वरूप को छोड़कर, निर्विशेष स्वरूप को छोड़कर सविशेष स्वरूप में मेरे को दर्शन देगा। बोले जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूज ही अभिलाषा। यही विधि बीते वर्ष शट सहस्त्र बारी आहा। 6000 वर्ष बीत गए केवल जल का आहार करते हुए, जल पी कर। संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे, समीर आधारा। और 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे। अब मनु महाराज को तो तपस्या करने दो, और हम लोग इस पे आगे की इनकी तपस्या करने में बार बार ब्रह्मा जी को, क्योंकि तपस्या के देवता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी बार बार आते हैं, पर वो कहते हैं आप जाओ, आपसे मेरे को कोई लेना देना नहीं, ना मेरे को आपसे कुछ चाहिए, और कुछ प्रणाम कर लेते थे। मेरे को तो ब्रह्म का दर्शन करना है। मैंने सुना है वो निरुपाधिक से सौपाधिक हो जाते हैं।
उनके ही दर्शन मुझे करना है। ऐसे हट के साथ श्री मनु महाराज अब तपस्या कर रहे हैं। आपदाम पर हर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।